आज के इस वीडियो में हम उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे तथा जानेंगे कि किस प्रकार से गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत हम उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात कर सकते हैं, जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तब, तथा जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो तब। लास्ट वीडियो में हमने उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया था। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या है तथा कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। इसी के साथ ही हमने घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में भी अध्ययन किया था कि यह नियम किस प्रकार से लागू होता है, क्या इसकी मान्यता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इनके बारे में अध्ययन नहीं किया है, ये वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लिया है। तो प्लीज़ आप इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर जाकर आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत संतुलन में होता है। गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत अथवा उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत हम उपभोक्ता के संतुलन को एक वस्तु के उपभोग के संदर्भ में तथा जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उसके संदर्भ में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार उपभोक्ता जब एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तब तथा जब दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। सबसे पहले लेते हैं हम, जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तो स्थिति में संतुलन की शर्त क्या होगी, किस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तो उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब MUX/PX बराबर MUM, यह संतुलन की शर्त यहाँ पर पूरी होगी तब उपभोक्ता संतुलन में होगा। यहाँ पर MUX वस्तु X की सीमांत उपयोगिता है, PX वस्तु X की कीमत है तथा MUM वस्तु X की उपयोगिता के साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, अर्थात MUM यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है तथा MUX/PX वस्तु X पर खर्च की गई मुद्रा की एक इकाई से प्राप्त संतुष्टि है, अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता जो रुपया खर्च कर रहा है उस एक रुपये से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को बता रहा है जो उपभोक्ता वस्तु X पर खर्च करता है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब MUX/PX बराबर MUM, यह संतुलन की शर्त जब पूरी होगी तब उपभोक्ता संतुलन होगा, अर्थात वस्तु X तथा वस्तु X की कीमत, वस्तु X की उपयोगिता तथा वस्तु X की कीमत का अनुपात तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, इन दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल को लेते हैं, तालिका समझते हैं किस प्रकार से यह संतुलन की शर्त पूरी होती है। तो यहाँ पर एक टेबल को लिया गया है जिसमें वस्तु X की विभिन्न इकाइयाँ हैं तथा वस्तु X की कीमत दे रखी है, वस्तु X की सीमांत उपयोगिता जो लगातार घटती जा रही है और MUM यहाँ पर हमने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना है 4-4 इकाई पर तथा वस्तु X की कीमत को भी यहाँ पर हमने स्थिर माना है 4-4 इकाई पर। अब संतुलन की शर्त है MUX/PX बराबर MUM, यानी MUX/PX इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर MUX/PX के लिए एक कॉलम और बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं MUX/PX हमने कॉलम बनाया, जैसे 20/4, 5, 18/4, 4.5, 16/4, 4, 10/4, 2.5, 0/4, 0, -5/4, -1, 2.5। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि MUX/PX ये हमने कॉलम यहाँ पर एक बनाया और संतुलन की शर्त है उपभोक्ता के लिए MUX/PX बराबर MUM। तो हम देख सकते हैं कि MUX/PX 4 तथा MUM 4 ये दोनों ही बराबर हैं कब, जब उपभोक्ता वस्तु X की 3 इकाइयों का उपभोग करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता वस्तु X की तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उस स्थिति में उपभोक्ता के लिए जो संतुलन की शर्त है MUX/PX बराबर MUM वो पूरी होती है, क्योंकि MUX/PX ये जो रेशो है इसका मान 4 तथा MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वो भी यहाँ पर 4 है, इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है। अतः हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता यहाँ पर वस्तु X की तीसरी इकाई तक उपभोग करता है, अर्थात अगर तीसरी इकाई पर आकर उपभोग बंद कर देता है तो वह संतुलन में होगा, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता के लिए संतुलन की शर्त पूरी होती है।
पहली इकाई का उपभोग करता है तो इस स्थिति में MUM मतलब उसके लिए इच्छित उपयोगिता है 4, जबकि वास्तव में उसको मिलती है 5, तो वो दूसरी इकाई का उपभोग भी करता है। इसलिए इस स्थिति में दूसरी इकाई पर इच्छित है 4, जबकि उसको मिल रहा है 4.5। इस स्थिति में उपभोग को वो लगातार करता है और तीसरी पाकर वो संतुलन हो जाता है, क्योंकि इच्छित उपयोगिता 4 तथा वास्तविक उपयोगिता 4 दोनों यहाँ पर बराबर है। अगर वो तीसरी इकाई से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, जैसे कि अगर वह चौथी, पांचवी, छठी इकाई का उपभोग करता है, तो इससे हम देख सकते हैं कि यदि वह चौथी इकाई का उपभोग कर रहा है तो इस स्थिति में इच्छित उपयोगिता है 4, अर्थात उपभोक्ता जो रुपया खर्च कर रहा है उससे उसको इच्छित उपयोगिता अर्थात वो उपयोगिता चाहता है 4, जबकि यहाँ पर उससे उस वस्तु से मिल रही है सिर्फ 2.5। इसलिए उपभोक्ता तीसरी इकाई के बाद और अधिक उपभोग करना नहीं चाहेगा। अतः तीसरी इकाई उसके लिए संतुलन की उपभोग इकाई होगी, जहां पर उसके लिए संतुलन की शर्त पूरी होती है। इसी को हम एक चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक मान्यता मानी है कि वस्तु X की कीमत को हमने यहाँ पर 1 रुपये के बराबर माना है। अब जब उपभोक्ता के संतुलन की शर्त होती है MUX/PX बराबर MUM, तो अब अगर यहाँ पर हम PX को 1 मान ले तो संतुलन की शर्त हो जाएगी उपभोक्ता के लिए MUX=MUM। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है उपभोक्ता के लिए X वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र। जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु X की इकाई का उपभोग बढ़ाता जा रहा है तो वस्तु X से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यहाँ पर घटती जा रही है, और यह MUM है, अर्थात यह इच्छित उपयोगिता है। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता के लिए संतुलन होगा 7वीं इकाई पर। जब उपभोक्ता वस्तु X की 7वीं इकाई का उपभोग करता है तो उपभोक्ता संतुलन होगा, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता के लिए MUX और MUM दोनों बराबर हैं। तो इस स्थिति में उपभोक्ता यहाँ पर 7वीं इकाई तक वस्तु का उपभोग करता है। अब यदि वह 7वीं इकाई से कम तथा अधिक का उपभोग करता है तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जब 7वीं इकाई का उपभोग कर रहा है तो उपभोक्ता संतुलन में है। जब उपभोक्ता 7वीं से कम अर्थात छठी इकाई का उपभोग करता है तो इस स्थिति में ये जो लाल क्षेत्र जो हम देख रहे हैं, इतनी उपयोगिता उपभोक्ता को कम मिलती है, क्योंकि उपभोक्ता के लिए यहाँ पर इच्छित उपयोगिता है इतनी और उसको सिर्फ मिलता है इतना। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर उपभोक्ता को ये जो है वो संतुष्टि कम मिलती है, इसलिए उपभोक्ता इस स्थिति में संतुलन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर वास्तविक उपयोगिता है कम और इच्छित उपयोगिता है ज़्यादा। साथ ही जब उपभोक्ता 7वीं इकाई से ज़्यादा इकाई का उपभोग करता है तो इस स्थिति में ये जो एरिया हम देख रहे हैं लाल एक क्षेत्र में, यह उपभोक्ता को कम मिलती है, क्योंकि उपभोक्ता की इच्छित उपयोगिता यहाँ पर ज़्यादा है तथा उपभोक्ता को जो वास्तविक उपयोगिता मिल रही है ये वास्तविक उपयोगिता यहाँ पर कम है। तो इस स्थिति में ये जो एरिया है इस एरिया के बराबर, इस क्षेत्रफल के बराबर उपभोक्ता को उपयोगिता कम मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि यदि उपभोक्ता 7वीं इकाई से कम वस्तुओं का उपभोग करता है तो भी वह नुकसान में होता है, हानि में होता है, क्योंकि इस स्थिति में उपभोक्ता के लिए इच्छित उपयोगिता होती है ज़्यादा, जबकि वास्तविक उपयोगिता यहाँ पर कम होती है। इसी प्रकार से 7वीं इकाई का वो उपभोग करता है तो इस स्थिति में उसके लिए इच्छित उपयोगिता ज़्यादा है और वास्तविक उपयोगिता जो है यहाँ पर भी उसके लिए कम है। तो जब वो छठी इकाई का उपभोग करता है तो स्थिति में उसके लिए वास्तविक यानी अर्थात अगर वो छठी इकाई पर रुक जाएगा तो स्थिति में वो इतना एक्स्ट्रा ले सकता था, ये इस लाल क्षेत्र के बराबर इतनी उपयोगिता ले सकता था, क्योंकि उसके लिए जितनी वास्तविक है और जो इच्छित है उसमें अंतर इतना आ रहा है, अर्थात इच्छित उपयोगिता से इतना अधिक वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो छठी इकाई पर वो उपभोग करना नहीं पसंद करेगा, वो अपने उपभोग को 7वीं इकाई तक ले जाएगा, जहां पर उसके लिए इच्छित और वास्तविक उपयोगिता अर्थात MUX और PX दोनों यहाँ पर बराबर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में जब उपभोक्ता वस्तु 1 का उपभोग कर रहा हो तो उपभोक्ता संतुलन होगा। कब? जब उसके लिए MUX/PX बराबर MUM हो जाए, अर्थात वस्तु X की सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु X की कीमत का अनुपात तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होगा।
अब हम दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन को देखेंगे, अर्थात जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो तब वह संतुलन में कब होगा। तो उपभोक्ता जब दो वस्तुओं का उपभोग करता है तो उस स्थिति में समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर हम उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करते हैं। समसीमांत उपयोगिता का जो नियम है वह गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है, क्योंकि गोसेन ने घटती सीमांत उपयोगिता नियम के बाद इस नियम की व्याख्या की है। गोसेन का प्रथम नियम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है तथा गोसेन का दूसरा नियम समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई रुपए की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो जाए। अर्थात उपभोक्ता अपने पास उपलब्ध आय को इस प्रकार से दोनों वस्तुओं पर खर्च करता है कि दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाई पर खर्च किए गए रुपए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दोनों आपस में बराबर हो जाए। यह नियम समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है और यही उपभोक्ता के संतुलन की शर्त भी है। अर्थात जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो, वस्तु X तथा वस्तु Y, तो इस स्थिति में उपभोक्ता के लिए संतुलन की शर्त होगी MUX/PX बराबर MUY/PY बराबर MUM। अर्थात X वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसके कीमत का अनुपात बराबर हो जाए Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत के अनुपात बराबर हो जाए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के। जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होता है। यहाँ पर MUX तथा MUY वस्तु X तथा वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता है। PX तथा PY वस्तु X तथा वस्तु Y की कीमत है। MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। MUX/PX तथा MUY/PY वस्तु X तथा वस्तु Y पर खर्च की गई मुद्रा की एक इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। अर्थात वस्तु X तथा वस्तु Y से प्राप्त वास्तविक उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा इच्छित उपयोगिता के बराबर हो जाए तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन होगा। MUM यहाँ पर उसके लिए इच्छित उपयोगिता है, अर्थात उसके पास जो उपलब्ध रुपया है उस रुपया से वांछित उपयोगिता है कि वो कितनी उपयोगिता चाहता है, तथा वह वांछित उपयोगिता जब वस्तु X की उपयोगिता तथा उसका कीमत का अनुपात तथा वस्तु Y की उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो जाती है तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होता है। इसको हम एक तालिका द्वारा समझ सकते हैं। इस तालिका में हम देख रहे हैं कि वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ 1 से 7 तक है तथा वस्तु X की सीमांत उपयोगिता दी गई है जब वह 7 इकाई का उपभोग करता है। वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता दी गई है जब वह 7 इकाई का उपभोग करता है। यहाँ पर यह दिया गया है कि वस्तु X की कीमत 2 रुपया प्रति इकाई है, वस्तु Y की कीमत 3 रुपया प्रति इकाई है तथा MUM 14 यूटिल पर स्थिर है। तो इस स्थिति में हमें संतुलन के लिए जो आवश्यक शर्त है MUX/PX तथा MUY/PY, ये दोनों ही अनुपात हमें ज्ञात करने होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 कॉलम और बनाते हैं। ये दोनों ही कॉलम यहाँ पर हमने बनाए हैं MUX/PX अर्थात 40/2, क्योंकि X वस्तु की कीमत 2 है तो 40/2 20, 36/2 18, इस प्रकार से हमने MUX/PX अनुपात ज्ञात किया है। उसी प्रकार से वस्तु Y की कीमत यहाँ पर 3 रुपया प्रति इकाई है, इसलिए हमने यहाँ पर वस्तु Y की सीमांत उपयोगिताओं में 3 का भाग देकर MUY/PY कॉलम ज्ञात किया है। 48/3 16, 42/3 14, 36/3 12, इस प्रकार से हमने MUY/PY यहाँ पर ज्ञात किया है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्त है MUX/PX बराबर MUY/PY बराबर MUM, अर्थात वस्तु X की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत का अनुपात 28/2, MUY/PY वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु Y की कीमत 42/3 बराबर MUM 14। इन तीनों का मान 14 यहाँ पर बराबर था। हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता जब वस्तु X की 4 इकाई का उपभोग करे तो यहाँ पर 14 उसे
वास्तविक उपयोगिता मिल रही है वांछित उपयोगिता बराबर, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए वांछित उपयोगिता है 14 और उसी के बराबर उसको वस्तु X से उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब हम वस्तु Y के संदर्भ में देखें तो इस स्थिति में जब उपभोक्ता 2 इकाई का उपभोग वस्तु Y का करता है तो इस स्थिति में यह जो अनुपात है MUY/PY 14 है। तो हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता वस्तु X की 4 इकाई का उपभोग करे तथा वस्तु Y की 2 इकाई का उपभोग करेगा तो उपभोक्ता संतुलन होगा, क्योंकि इस स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्त है MUX/PX बराबर MUY/PY बराबर MUM यहाँ पर पूरी होती है। तो हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता यहाँ पर वस्तु X की 4 इकाई का तथा वस्तु Y की 2 इकाई का उपभोग करेगा, तो स्थिति में उपभोक्ता जो है वह संतुलन में होगा। इस स्थिति को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब उपभोक्ता वस्तु X तथा वस्तु Y 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होगा। यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, वस्तु X तथा वस्तु Y। इन दोनों को हमने यहाँ पर लिया है और इन दोनों ही के अनुपात को हमने लेते हुए ये वक्र बनाया है MX/PX तथा MUY/PY। और हम देख सकते हैं कि ये वक्र MUM को वस्तु X की स्थिति में 4 इकाई पर तथा वस्तु Y की स्थिति में 2 इकाई पर वो काट रहा है। अर्थात हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता जब वस्तु X की 4 इकाई का उपभोग करेगा तथा वस्तु Y की 2 इकाई का उपभोग करेगा तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब इस स्थिति में यदि उपभोक्ता इस अनुपात को अथवा इस संयोग को परिवर्तित करता है, अर्थात वह वस्तु X की 1 इकाई का कम उपभोग करे अथवा वस्तु Y की 1 इकाई का कम उपभोग करे, तो क्या स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता 4 इकाई का उपभोग कर रहा है X का और 5 इकाई का उपभोग कर रहा है Y का, और इस स्थिति में यदि वह वस्तु X की 1 अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, अर्थात वह 4 इकाई से बढ़ाकर 5 इकाई कर देता है, तो इस स्थिति में इतना लाभ, इतना गेन जो है उपयोगिता के रूप में उपभोक्ता को मिलता है। अब यदि यहाँ पर एक वस्तु को बढ़ाता है तो उपभोक्ता की आय स्थिर हम यहाँ पर मानते हैं, तो इस स्थिति में जाहिर है कि उपभोक्ता वस्तु Y पर जो खर्च कर रहा है वो कम करेगा। इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु Y की जो पहले 2 इकाई का उपभोग कर रहा था अब वो 1 इकाई का ही उपभोग कर पाएगा। तो इस स्थिति में इतना लॉस उपभोक्ता को होता है। तो हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता को यहाँ पर जितना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है संतुष्टि के रूप में, वो लाभ जितनी हानि हो रही है उससे कम है। इसलिए उपभोक्ता इस संयोग को बदलना नहीं चाहेगा, अर्थात वह वस्तु X की 4 इकाई का ही उपभोग करेगा तथा वस्तु Y की 2 इकाई का ही उपभोग करेगा, तभी उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन में होगा। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन किया है। जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तथा उपभोक्ता जब 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो। जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है तो उसके लिए संतुलन की शर्त पता है आपको कि MUX/PX है और MX/PX बराबर MUM है, तथा जब उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो तो स्थिति में उसके लिए संतुलन की शर्त MX/PX बराबर MUY/PY बराबर MM हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वह X वस्तु के साथ Y वस्तु का भी उपभोग कर रहा है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।